नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी गोधोली भाग 2 से चैप्टर 5 अन्य नागरी लिपि से जितने भी सब्जेक्टिव वी क्वेश्चन हैं आपको हम सब करवा देंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वी क्वेश्चन नहीं देखें तो भी ज़रूर देख लीजिएगा। हम सारा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, रेडी होके आ गया है। यह देखिए झकास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई, यानी देवनागरी लिपि के अक्षर में है जो कि अस्थिरता कैसे आई। तो देखिए 2 सदी पहले जब सर्वप्रथम इस लिपि में टाइप तैयार हुआ, यानी कि टाइपिंग वाला मशीन तैयार हो गया और इसमें पुस्तक छपने लगी और किताब ही छपने लगा, तब जाकर देवनागरी लिपि में अस्थिरता आ गई। फिर यानी कि फिर देवनागरी लिपि अस्थिर होगी, नहीं तो सभी अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। लेकिन जब टाइपिंग का काम इसमें शुरू हो गया उसके बाद से इस लिपि में अस्थिरता आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मस्त एकदम। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत बार भी एग्जाम में पूछा। यह क्वेश्चन क्या है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। सार्वदेशिक मतलब है कि पूरे देश में इस लिपि का मान्यता प्राप्त था। अभी देखिए ऐसा नहीं है, तमिलनाडु देने वाला तमिल भाषा में लिखते हैं, कर्नाटक वाला कन्नड़ भाषा में लिखते हैं, गुजरात वाला गुजराती भाषा में लिखते हैं। तो देखिए अभी कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि सभी जगह सार्वदेशिक है, तो जी नहीं, क्योंकि अपना अपना लिपि वहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसका जवाब है कि लेखक का कहना है कि 8वीं से 11वीं सदियों के मध्य नागरी लिपि पूरे भारत में प्रचलित थी। उस समय नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी कब से कब तक, 8वीं से 11वीं सदी में पूरे भारत में नागरी लिपि ही प्रचलित था। यानी कि उस समय देवनागरी लिपि में, यानी कि नागरी लिपि में ही लिखाता था। जैसे कुछ अगर लिखो, साहित्य लिखना है, किताब लिखना है, चाहे कोई लेटर उटर लिखना है, तो कौन लिपि में लिखाता था? नागरी लिपि में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मस्त है। क्वेश्चन है नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं? तो नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का जन्म होता है। इस संबंध में लेखक अन्य जानकारी देते हुए लिखता है कि हिंदी के आदि कवि शहरपाद तिब्बत से प्राप्त दोहा कोश की हस्तलिपियाँ 10वीं 11वीं सदी में की लिपि में लिखी गई है। इस काल में गुजराती, मराठी, बंगला, असम, उड़िया आदि आधुनिक भाषा भी जन्म ले रही थी। यानी कि जिसमें 10वीं 11वीं सदी में नागरी लिपि फेमस हो रही थी धीरे धीरे, उसी प्रकार उसी समय में गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, उड़िया आदि आधुनिक भाषा भी धीरे धीरे कुछ जन्म ले रही थी, ऐसा लेखक जानकारी देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मस्त है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या है? नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, यानी नागरी लिपि को देवनागरी कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? तो इसका जवाब है, लेखक कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। ये कहाँ का था? पटना का था। ठीक ना, इसीलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा गया होगा। और देवनगर की लिपि होने के कारण उस समय भारत की प्रमुख लिपि को देवनागरी नाम दे दिया गया होगा। क्या नाम दे दिया? देवनागरी। क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, यानी कि नॉर्मली कोई बोले तो देव बोलते थे। इसीलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा गया हुआ, क्योंकि राजधानी कहाँ था? तो पटना था। तो उस समय जब वहाँ का राजा देव था, ये चलते देवनगर बोला गया। और देवनगर की लिपि होने के कारण उत्तर भारत की इस प्रमुख लिपि को क्या नाम दे दिया गया? देवनागरी नाम दे देगा, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मस्त क्वेश्चन यह, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उल्लेख किया है? नंदी नागरी कहते हैं, किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उल्लेख किया? देखिए दक्षिण भारत के नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? दक्षिण भारत के जो नागरी लिपि था उसी लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। लेखक इस प्रसंग में कहना चाहते हैं कि प्राचीन नागरी लिपि मूलतः उत्तर भारत के लिपि हैं, पर दक्षिण भारत में कुछ स्थान पर 8वीं सदी में मिलती है। यानी कि लेखक कहते हैं कि नंदी नागरी लिपि है जो मुख्य रूप से तो उत्तर भारत की लिपि है, लेकिन प्रारंभिक लेख जो मिला था वह दक्षिण भारत में ही 8वीं सदी में मिला था, इस बारे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन झकास से। क्वेश्चन क्या करा? देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषा लिखी जाती है, यानी कि देवनागरी जो लिपि है उस लिपि में कौन कौन भाषा है जो कि लिखी जाती है।
इसका जवाब है कि देवनागरी लिपि में हिंदी की विविध बोली जाने वाली सभी भाषा, यानी कि हिंदी के समान जो भाषा बोला जाता है सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे नेपाली, नेवारी, मराठी, ये सब जो भाषा है सभी भाषा को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो इस चैप्टर से जो 6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने वो सभी हम आपको बताए हैं। अगर फिर भी लगे कि कहीं पर डाउट है, नहीं समझें, तो वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोकिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर आपसे मिलेंगे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।